दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे सियासत के हालात पर चर्चा कर रहा हूं। जो स्थिति कांग्रेस और बीजेपी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, दोनों सियासत में बेहतर, अच्छे, ईमानदार और तेज तर्रार युवा चाहते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों मिलकर एक नेता चयन आयोग का गठन कर लें, जिसमें अच्छे नेता चयन किए जाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं कि परिवारवाद से मुक्ति पाने के लिए नए नेताओं का आना जरूरी है और 1 लाख नेता का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का आह्वान भी कर दिया। हो सकता है भाजपा प्रक्रिया भी शुरू कर दी हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बात को लेकर परेशान है कि उनके कांग्रेस में भी टीम भरी पड़ी है जो भाजपा के लिए मुखबिरी करती है, काम करती है, और उन्होंने सत्ता में रहते हुए इतना लूटपाट की है कि वो संघर्ष में साथ में नहीं आते और जब जांच एजेंसियों से डर के वो बीजेपी में भाग जाते हैं तो कम ही लोग बचे हैं उनके साथ। तो राहुल गांधी की भी ये पीड़ा और समस्या है कि वो कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं बचे हैं, या बी टीम बची है, या भ्रष्टाचारी बचे हैं, संघर्ष करने वाले कम बचे हैं जो राहुल गांधी के विचारधारा, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सकें। नरेंद्र मोदी जी को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सियासत में उतने बेहतर, अच्छे, पारदर्शी लोग नहीं हैं, ईमानदार और मेहनती नहीं हैं। कई बार कह चुके हैं, लाल किले से भी कह चुके हैं, कई बार उसको दोहरा भी चुके हैं कि देश में 1 लाख नेताओं का चयन होना चाहिए जिनका परिवार सियासत में न रहा हो। तो इसके लिए एक निश्चित रूप से नेता चयन आयोग, नए नेता चयन आयोग या नेता चयन आयोग का एक गठन होना चाहिए, जिसको पूरे देश भर में एक युवाओं के जैसे चयन के लेके प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसके गाइडलाइन बननी चाहिए और इसमें बड़े बड़े अच्छे विदेश लोकतंत्र को जानने वाले और हर तरह जितने भी एक नेता की जितनी बेहतरीन क्वालिटी हो सकती है उनके चयन के लिए आयोग बनाना चाहिए। और ये आयोग का समर्थक मेरा मानना है मोदी जी भी होंगे, क्योंकि नए नेताओं के चयन की बात कर चुके हैं, और राहुल गांधी इसलिए हो गए कि वो भी परेशान हो चुके हैं कि बी टीम उनके यहाँ बहुत पड़ी है और सत्ता में रहते हुए लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि डर रहे हैं या उनके साथ संघर्ष में न रहे। तो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी, और एक सबसे बड़ी पार्टी है, एक नेता सदन है, एक सत्ता में, एक विपक्ष में है। दोनों बड़ी पार्टियां, और दोनों बड़ी पार्टियों की समस्या एक है कि उनके लिए बेहतर नेता नहीं है। तो अगर नया नेता चयन आयोग गठन हो गया तो इसमें बहुत सारी समस्या छूट जाए, अपराधी नेता छूट जाएंगे, भ्रष्टाचारी नेता छूट जाएंगे और परिवारवादी नेता छूट जाएंगे, मृतक आश्रित नेता छूट जाएंगे, बहुत सारे नेता कुछ से छुट्टी मिल जाएगी और देश को एक नई सियासत, नया दिशा और नए नेताओं की फौज मिलेगी, वो देश हित में होगा। और मेरा अपना मानना है कि ये दोनों की पीड़ा है, राहुल गांधी की समस्या मोदी के पास है, मोदी की समस्या राहुल गांधी के पास है। तो दोनों मिलके इस नए नेता चयन आयोग का गठन करें और इस गठन में एक भारी, कोई जरूरी नहीं कि 1 ही 2 टीम होना, इस गठन में, चयन आयोग के गठन में आप 36 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 36 नाम ले सकते हैं, 50 की संख्या बना सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र के लिए कोई 2, 4, 5, 10 टीम नहीं हो सकती है। ये अच्छी खासी टीम हो सकती है, 100 की हो सकती है, 200 हो सकती है। और ये समय है क्योंकि अभी जनगणना होनी है, अभी नया पार्लियामेंट बन गया, परिसीमन होना है, तो नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण भी होगा, नए परिसीमन के आधार पर सीटों का गठन भी होगा। तो इस नए परिसीमन के आधार पर नया नेता चयन आयोग का गठन करके एक बेहतर नेताओं का भी चयन करके उस सदन में, जनप्रतिनिधियों में पहुंचने का भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी लड़ाई, सारे विवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लूट घसोट, मृतक आश्रित से लेकर के जो है जितने भी परिवारवाद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये फिर मानना है और कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नेता सदन या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलकर नेता चयन का गठन करें और आने वाले दिनों में लोकसभा में संख्या बढ़नी है, परिसीमन होना है, उसमें नए, बेहतर, ईमानदार, तेज तर्रार और जिनका राजनीति के राजनीतिक परिवार ना हो, निष्पक्ष और नए रूप में चुन के आ सकें और देश को नई ऊंचाई पर ले जा सकें और जो 2047 का लक्ष्य है उसे पूरा करें
और निश्चित रूप से इसमें एक चीज सवाल उठता है कि नेता चयन आयोग में अगर दोनों मिलकर गठित करते हैं तो पक्षगण तो पक्ष और विपक्ष भी जो चयन होंगे उसमें अपने आप चयनित हो जाएं, क्योंकि आप देखिए जो कोई कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे पक्ष भी बनते हैं विपक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से जो विचारधारा के आधार पर होंगे उसी में से पक्ष भी हो जाएगा, विपक्ष भी हो जाएगा, निष्पक्ष भी हो जाएगा और बेहतर चयन होगा। इसलिए नया नेता चयन आयोग का गठन देश हित में है। धन्यवाद।